मिट्टी के घर और गोबर की लिपाई। मिट्टी के घर और गोबर की लिपाई, इस सादगी में बसी है एक नई दुनियाएं। इस सादगी में बसी है एक नई दुनियाएं। शहरों में जाकर जो लोग अक्सर खो जाते हैं, गांव आकर अक्सर वही मुस्कुराते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जीवी कुमार। आज के इस नए छोटे से वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इन गांव की मस्ती और हस्ती को जिंदा रखने के लिए एक नए वीडियो का आगाज उठा लिया है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग खास करके रूरल डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे। आखिर रूरल डेवलपमेंट पर चर्चा क्यों करें, क्यों जरूरी रूरल डेवलपमेंट पर चर्चा करना? क्योंकि बता देते हैं, भारत में एरिया के मामले में है ना, लगभग 68 से 70% एरिया है ना रूरल एरिया बिलोंग किया जाता है, रूरल एरिया से बिलोंग करता है। ग्रामीण क्षेत्र इसमें ज़्यादा है। और अगर पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन के मामले में हमारा भारत का लगभग 65 से 67% जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इसका अर्थ ये निकलता है कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों का जीवन शैली का स्तर अगर विस्तृत कर दिया जाए, उनके ये में अगर इजाफा किया जाए, डेवलप किया जाए, तो हो ना हो हमारे पूरी देश का डेवलप हो जाएगा, हमारे भारत का विकास हो जाएगा। तो इसी के साथ साथ आज का जो वीडियो है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो खास करके आज हम कुछ ज़्यादा कुछ तो डिस्कस नहीं करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रूरल डेवलपमेंट को लेकर मैंने कुछ बहुत दिनों से ऑब्जर्व किया। मेरे कुछ सालों के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत कुछ एनालिसिस किया। उसमें मुझे पता चला कि हमारे गांव में अक्सर डेवलप तरक्की क्यों नहीं हो रही है। गांव की तरक्की को लेकर अभी मेरा सीरीज आते रहेगा, सीरीज, क्योंकि मैंने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस कुछ हद तक गलत हो सकता है, किसी को गलत भी लग सकता है। मैंने अपने अनुभव पर इसको बनाया है, इसके लिए मुझे क्षमा करें। परंतु इस पर मुझे अभी लगता है 15, 20, 25, 30 इसी सीरीज पर वीडियो बनेंगे। इसी टॉपिक यही रहेगा, रूरल डेवलपमेंट। आज एक हम रूरल डेवलपमेंट के एक आयाम पर चर्चा करेंगे, एक डायमेंशन पर चर्चा करेंगे, जो कि खास करके बना हुआ है। इसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। आज ओवरऑल एक छोटा मतलब बड़ा वीडियो बन सकता है, लेकिन इसके भी छोटे छोटे पार्ट का अलग अलग वीडियो बनेंगे। ये एक बड़ा वीडियो बन सकता है। रूरल डेवलपमेंट का सबसे जो ओवरऑल मतलब आउटपुट जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी को लेकर, इसको लेकर आज का वीडियो बनाया गया है। मैंने खास करके बहुत सारे गाँव में देखा है, गांव झारखंड में, भारतवर्ष में मैंने कई गांवों को विजिट किया। सभी गांव में कुछ गांव समृद्धि इस हद तक पहुंच चुकी है कि वो थोड़ा बाकी गांव से थोड़ा आगे है। मैंने जब ये देखा कि ये गांव क्यों आगे है, मैंने पूछा, लोकल लोगों से पूछा कि ये गांव आगे क्यों है, क्योंकि बाकी जो गांव है इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउन में है, इसका कंडीशन इतना सही क्यों है। तो खास करके मैंने जो एनालिसिस किया, पता चला कि उसमें खास करके साप्ताहिक बाजार लगते हैं या फिर मासिक बाजार लगते हैं। मासिक बाजार तो भारत में बहुत कम ही लगते हैं, लेकिन साप्ताहिक बाजार लगते हैं। ये एक मार्केट प्लेस है, बाजारी एरिया, जहाँ पर खास करके आसपास के गांव, आसपास के शहर के बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे लोग आकर के उस गांव में विजिट करते हैं। गांव में विजिट करने से क्या होता है कि वो लोग कुछ ना कुछ खरीदते हैं, और साथ ही साथ गांव के बहुत सारे व्यापारी, चाहे वो गैरेज खोल के गाड़ी की सुरक्षा या फिर कुछ भी मैनेजमेंट में जुड़ के, प्रशासन में जुड़ के, वो लोग को बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। साथ ही साथ गांव के जो छोटे मोटे दुकान हैं उनका भी बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। गांव में एक मार्केट खोलना, एक बाजार खोलना, एक प्रकार से देखा जाए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मेरे ख्याल से मैं जिस पंचायत से बिलोंग करता हूँ, उस पंचायत में लगभग 20 गाँव हैं, लेकिन 20 गाँव में एक भी गाँव में बाजार नहीं लगता है। आप बिलीव नहीं करें, 20 गाँव में एक ही बाजार है, एक भी गाँव में बाजार नहीं लगता है। इसका अर्थ क्या निकलता है कि हमारे जो पंचायत के जितने भी लोग हैं वो कहाँ जाते हैं, किसी और पंचायत, किसी और ये के बाजार में जाएंगे और उस एरिया में जाकर डेवलप करेंगे। अच्छी बात है कि हमारा देश का ही विकास हो रहा है, ये गलत बात नहीं है। किसी और पंचायत का विकास हो या फिर हमारे पंचायत का विकास हो, देश का विकास हो रहा है, ये जरूरी है। लेकिन अगर गाँव के प्रोस्पेक्टिव से देखिए गाँव का विकास कैसे हो, तो हो ना हो जिन जिन गाँव में बाजार लगता है वहाँ पर ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है, ज़्यादा वहाँ डेवलप हो चुका है। आप देखेंगे अपने लोकल में भी जिन जिन बाजारों में, जिन जिन एरिया में मार्केट लगता है साप्ताहिक, वो एरिया थोड़ा नहीं तो थोड़ा वहाँ की दुकान सबका स्टैंडर्ड थोड़ा बाकी दुकानों के कंपेयर में थोड़ा सा तो ऊपर होगा ही होगा।
ठीक है, तो इसको लेकर के आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज का वीडियो का पूरा टॉपिक यही है। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो अगर सच में जागरूकता के साथ देखा जाए तो गांव का डेवलपमेंट होना जो कंपलसरी एकदम होगा ही होगा, क्योंकि ये मेरा अनुमान है और अनुभव भी। चलिए सबसे पहले अगर गांव में अगर हम लोग मार्केट प्लेस खोलते हैं, मार्केट बनाते हैं, किन किन तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या क्या फायदे होंगे, आज इसके फायदे, इसके सारे प्रशासनिक कार्य, हर एक तरीके से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चर्चा करेंगे आज। खास करके सबसे पहले गांव में अगर मार्केट खोलेंगे, इसका फायदा तो मैं गिन के खत्म नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ कुछ मैंने चुन के 8-10 वैसे कुछ फायदे हैं, उन फायदों पर चर्चा करूंगा कि गांव में अगर आपके गांव में अगर मार्केट लग गया, बाजार लग गया स्पेशली, तो आप कैसे करके उन्नति करेंगे, आपके गांव वाले कैसे करके उन्नति करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके पास टॉपिक आ जाता है, गांव में उन्नति कैसे किया जाएगा। तो इसमें मैंने कुछ कुछ ये पॉइंट्स लिए हैं और ये कुछ कुछ पॉइंट्स देख लीजिएगा। अगर देखा जाए उस गांव का आर्थिक विकास बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसका अर्थ क्या निकलता है कि बाकी जितने भी गांव हैं, बाकी आसपास के गांव, शहर के लोग वहां पर आकर अपना सामान बेचेंगे, ठीक है, और वहां पर गाड़ी साइकिल रखा जाएगा, और गैरेज, उस गांव के लोग थोड़ा मोटा होटल या फिर छोटा मोटा कुछ दुकान भी कर लें, तो बाकी जितने भी पंचायत है, जितने आसपास के जितने गांव हैं, सारे लोग ला करके पैसा उन्हीं पर फेंकेंगे, ठीक है। गांव का अगर कमजोर से कमजोर व्यक्ति जो कुछ भी नहीं कर पाता है, उसके पास माता लक्ष्मी खुद चल के आ रही है, इसका अर्थ यही निकलता है। आर्थिक विकास मतलब क्या है, उस एरिया में जितना भी लोग हैं, सारे लोग आकर के पैसा खेलेंगे, पैसा फेंके नहीं आते, सब बाजार जाते हैं, पैसा देने आते हैं, सीधी बात। तो जो लोग बाहर से आएंगे, अब पैसा वो लोग देंगे ही देंगे। आप छोटा मोटा एक छोटा सा व्यापारी बन जाइए, खाली अपना बिहेवियर सुधार दीजिए, तो आपका पक्का आर्थिक विकास होना ही, आर्थिक मतलब पैसा का विकास होना ही है। जब आर्थिक विकास हो रहा है, आर्थिक विकास क्या ऐसे होता है, आर्थिक विकास ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। आर्थिक विकास के लिए चाहिए रोजगार। पहली बात देखिए, मैंने अभी डिस्कस किया कि अगर गांव में, किसी भी गांव में, किसी पंचायत के एक छोटे से गांव में भी अगर मार्केट खुल जाता है, आसपास के गांव वाले अगर आकर वहां पर ये करें, तो वहां पर रोजगार का अवसर मिल जाता है। गरीब से गरीब व्यक्ति जो कुछ नहीं कर पाता, चलो भाई कुछ साफ सफाई का होने से पैसा मिल जाता है, होटल खोल के, दुकान खोल के, सब्जी बेच के, कुछ भी हैंडक्राफ्ट्स, जो हाथ से जो कलाकृति बना सकते हैं, कुछ भी बना करके, है ना, वो सब बना करके आप रोजगार मतलब रोजी रोटी चला सकते हैं, ठीक है। पहला तो आर्थिक विकास हो जाएगा, दूसरा रोजगार का अवसर मिल जाएगा, गांव के सभी लोगों को मिलेगा, ये गलत नहीं है। इसके बाद का जो पॉइंट है, स्थानीय उत्पादों का बेहतर मूल्य। अब देखिए मेन केस क्या होता है, जितने भी गांव के व्यापारी होते हैं या फिर गांव के जितने भी कृषकगण होते हैं, वो कृषकों को सच बताएं, आज तक भारत में अगर सबसे ज्यादा अगर पीसा गया कोई, तो बेचारे हमारे कृषक ही है, ठीक है। कृषक को कभी भी उनके उचित मूल्य में सामान नहीं मिलता है, क्योंकि देर हो जाता है, देर होने के बाद फेंका जाता है। अब मेन केस क्या है, उन्हीं एरिया में लोग बेच रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग मार्केट बेचेगा और उन्हीं के अकॉर्डिंग सामान का प्राइस भी सेट किया जाएगा। उनको इधर उधर भटकने ले जाने लाने में जो पैसा लगता है वो घट जाएगा, उत्पादों में बेहतर मूल्य लगेगा, क्योंकि ताजा ताजा सामान सबको ही खरीदने खोजेंगे, और इसलिए उनको उचित मूल्य में सामान बेचने का भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, जो लोग शहर जाते हैं, है ना, खासकर बहुत से लोग गांव देहात के ऐसे हैं जो कि शहर से जाकर सामान लाते हैं, क्योंकि गांव में आवश्यकता के अनुसार सामान उपलब्ध नहीं मिल पाता, बहुत सारा सामान लोग शहर से लाते हैं। अगर मानते हैं आपके गांव में एक मार्केट बन जाता है, तो हो ना हो जो लोग व्यापारी हैं वो लोग शहर से सामान लाकर आपके गांव में उपलब्ध करवा देंगे उस सारे सामान। तो जितने भी आवश्यकता की वस्तु हैं वो सारे के सारे आपके गांव में ही मिलने वाले हैं, तो ये भी एक तो बड़ा झंझट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कृषि उत्पादों की स्थिरता, कृषि उत्पादों की स्थिरता कैसे आएगी मैं बताता हूँ। मैं अपने पंचायत की बात बताऊं, ठीक है। तो उस पंचायत में क्या है, बहुत सारे कृषक थे और वो दम तोड़ चुके हैं। दम तोड़ चुके हैं मतलब क्या हुआ कि बेचारे कृषि करते थे, लेकिन भाग दौड़ मेला, मतलब जो बाजार लगता है उनके घर से लगभग 20, 25, 30 किलोमीटर दूर दूर लगता है, तो लोग उतना प्रॉफिट ट्रांसपोर्टेशन में लग जाता है। पहले मैंने बता दिया
तो वो जो क्या होगा, वो लोग खेती करना ही छोड़ दिए हमारे पंचायत में, या फिर हम मेरे जो आसपास के पंचायत सब हैं उनमें मैंने जो एनालिसिस किया, देख रहा हूँ कि आजकल खेती बाड़ी करने में से किसान उब चुके हैं। तो मेन किस क्या है, जब कृषकों को लगेगा कि अरे भाई मैंने अगर थोड़ा सा साग सब्जी बना दिया और जाकर ये मार्केट हमारे गांव के बाजार में जाकर बेच दिया तो मेरा प्रॉफिट होने वाला है, सभी कृषक भाइयों को लगेगा। अब उनको जब लगने लगेगा तो वो लोग खेती बाड़ी भी करने शुरू कर देंगे, तो कृषि के उत्पादों की स्थिरता बनी रहेगी। गांव में कभी कभी सब्जी की महंगाई उपज जाती, गांव हो या फिर शहर हो, महंगाई उपज जाती क्योंकि शॉर्ट पड़ जाता सामान। तो यहाँ पर सामान जो रहेगा, उत्पाद हमेशा बरकरार रहेगा, बना रहेगा, बिल्कुल घाटा नहीं है, मतलब सब चलते रहेगा। आगे इसके आगे हम एक और पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, खास करके स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा। आजकल सच बता रहे हैं, कोई एक ठेला भी खोलता बोलता है हम एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, हम उद्यमी कर रहे हैं। तो मेन केस क्या है, गांव देहात में भी आराम से कर सकते हैं और खुद को एंटरप्रेन्योर और होना उद्यमिता को बढ़ावा दे सकते हैं। कोई ना कोई छोटे से छोटा से लेकर बड़ा से बड़ा काम करके अपने गांव को और खुद को बढ़ा सकते हैं, मतलब स्वरोजगार का बड़ा, ठीक है, बड़ा यहाँ पर मिल जाएगा आपको अपॉर्चुनिटी, ठीक है। स्थानीय अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ करना। अब देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि ये गांव है और आसपास के गांव वाले यहाँ पर पैसा दे रहे हैं, हो ना हो ये जो पंचायत रहेगा, इस पंचायत के पैसा पंचायत के अंदर ही रहेगा, इधर नहीं जाएगा। भले बाहरी पंचायत का पैसा इस पंचायत में आ सकता है, यहाँ का पैसा तो बाहर नहीं जा रहा ना। तो क्या रहेगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना। यहाँ पर स्थानीय जो अर्थव्यवस्था रहेगा वो बढ़ते ही रहेगा, वृद्धि होते रहेगा, इसमें कमजोर नहीं होगा, सब पैसे वाले बनते रहेंगे धीरे धीरे। कोई ना कोई जो बेरोजगारी था, जो खासकर जो कृषक दम तोड़ दिए थे, उसमें उनको अपॉर्चुनिटी देखने मिला, उनको खुशी लगने लगा कि हाँ हम लोग कर सकते हैं। आगे एक बड़ा प्रश्न बन रहा है शहरीकरण। गांव के अधिकतर लोग शहर में जाकर बसते हैं क्योंकि शहर में सब कुछ उनको मिल जाता है, एक अच्छा मार्केट मिल जाता है, साथ ही साथ क्या मिलता है, मतलब जहाँ पर लोग रोजगार कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, हर एक सुख सुविधा मिलते हैं। अगर मानते गांव में ये सब होने लगे तो क्या होगा, शहरीकरण मतलब शहर में जाकर बसने का जो दबाव है सरकार पर, प्रशासन पर, किसी पर भी, वो दबाव घटेगा। लोग शहरों से छोड़ के गाँव में आने खोजेंगे। वैसे भी गांव का एनवायरनमेंट और जो वातावरण है इतना शुद्ध, इतना शांत रहता है कि वैसे भी लोग आना चाहते हैं। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जैसे कि पैसों का थोड़ा बहुत कमी रहता है कुछ कुछ गाँव में, इसको अगर कर दिया जाए मार्केट प्लेस बनाया तो शहरीकरण पर दबाव घट जाएगा और लोग शहर में बसने की जगह गाँव में छोटा मोटा बिजनेस चला करके, छोटा मोटा व्यापार करके अपने गाँव वालों के साथ हंसी खुशी से रह सकते हैं और शहर के लोग भी यहाँ पर व्यापार करने आएंगे बाद में। हो ना हो उस एरिया की जमीन जायदाद से लेकर मार्केट प्लेस हर एक चीज का रेट बढ़ते जाएगा क्योंकि शहर के लोग भी आने लगेंगे। डिजिटल सशक्तिकरण, स्टार्टिंग में कोई इसका रोल नहीं रहेगा, लेकिन बाद में इसका रोल पड़ सकता है जब पूरे मार्केट को मानते हैं किसी गांव या फिर देहात में, गांव की सभी औरतें कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, उस मार्केट में बेचने के लिए। बाद में क्या किए, उसको डिजिटल सशक्तिकरण मतलब ऑनलाइन दुनिया से जोड़ दिए। मानते हैं कोई मटका बना रहे हैं, है ना, कोई झाड़ू बना रहे हैं, ये सब बनाते हैं, गांव के लोग अक्सर बनाते हैं, कोई प्लेट दोना ये सब बनाते रहते हैं। अगर मान लीजिए वो लोग बना करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इसको सेल करने चले गए तो हो ना हो डिजिटल सशक्तिकरण बाद में फायदा देता है, स्टार्टिंग में इसका ज्यादा रोल नहीं रहेगा। अब देखिए, किसी भी समाज का सामाजिक विकास कब होता है, सामाजिक विकास होता है जब उस गांव का, उस समाज का आर्थिक विकास सुदृढ़ हो। मतलब जिस गांव के का पैसा मजबूत है उस गांव के लोगों का समाज मजबूत होता है। मतलब अगर आप लोगों को अपने समाज को मजबूत करना हो ना हो पैसा को मजबूत करना पड़ेगा, ये एक कटु सत्य है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। अगर मान लीजिए आगे के सारे जितने भी हमने जो आयामों को डिस्कस किया, जो ये को पढ़ा, अगर मान लीजिए इन सब पर खरे उतर गए तो क्या समाज का विकास नहीं होगा। किसी भी समाज हो, आदिवासी समाज हो, कोई भी समाज हो, है ना, हर एक समाज अपना अपने हिसाब पे, अपने सभी इंसानों के पास कोई ना कोई टैलेंट होता है, हुनर होता है, अपने हुनर को मार्केट में प्रसारित करेंगे और यहाँ पर उनको मौका मिल जाएगा उस समाज को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का और एक समाज को एक इज्जत मिलने का। ठीक है, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते, कारण कि उनके पास एरिया में स्थानीय बाजार लगता नहीं है।
अच्छा, सिर्फ स्थानीय बाजार लगाना ही सही है? मेरे अब तक के ऑब्जर्वेशन में बहुत कुछ और भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं बाद में धीरे धीरे बताते रहूंगा, बताऊंगा और भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी जो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अभी जो खेद है वो मार्केट को लेकर के। अगर मान लेते किसी पंचायत में 2 या फिर 3 बाजार है, तो आसपास के सारे जो व्यापारी हैं उनको रोजगार मिलेगा। कुछ नए व्यापारी उभर के आएंगे, भाई अपने घर के बाहर बाजार लगा है, कुछ तो उठा बैठा, तो कुछ तो फायदा होगा, कुछ तो पैसा आएगा। ये सोच के बहुत सारे लोग जो बेरोजगार बैठे हैं उनको ही थोड़ा बहुत रोजगार मिलेगा, क्योंकि जो देश का स्तर जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि आजकल रोजगार इतना मिल पाएगा। ठीक है, अभी मैं जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ, इतना बड़ा मार्केट भाई उठाने जा रहे हैं, क्या डायरेक्ट अगर अपने आप खोल देंगे मार्केट, हाँ इससे मार्केट बन जाएगा, ऐसा करने से चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। किसी भी व्यक्ति विशेष को अगर मार्केट का आयोजन करना है तो मार्केट कैसे बैठा सकते हैं, उसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए, कुछ कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कुछ नियम होते हैं, कुछ कुछ परमिशन होते हैं जो कि आपको लेना चाहिए। और खास करके जब भी हम मार्केट बनाएंगे किसी पंचायत में या फिर किसी भी गांव में, तो उस गांव का मजबूत होना, उन गांव का एकता होना बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ जाता है। अगर गांव में यूनिटी नहीं है तो गांव में कभी मार्केट बैठ नहीं सकता, क्योंकि बैठते साथ ही दंगा फसाद चोरी चकारी सब कुछ हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा आगे। अब मान लीजिए मार्केट आप बैठाने जा रहे हैं लगभग 15-20 गांव के बीच, तो इतना बड़ा एरिया में मार्केट बैठाने के लिए एमएलए एमपी सब दौड़ेंगे पीछे पीछे, सच बता रहे हैं, है ना? सब बोलेंगे इतना बड़ा वोट बैंक उनको मिल रहा है, चलो जाते हैं उद्घाटन करते हैं। और मैं खासकर जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, झारखंड में जितने भी एमएलए हैं सारे के सारे, चाहे किसी पार्टी पॉलिटिक्स के हों, उसका मुझे कोई भेदभाव नहीं करना, लेकिन सारे के सारे जो नेतागण हैं वो लोग घर घर से जुड़ाव बना के रखे हुए हैं। किसी के घर में शादी भी होता है तो भी जाकर पूरा प्रोग्राम अटेंड करके आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि झारखंड के एमएलए इतने खराब है, ठीक, जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है। अब मेन केस क्या होता है, हम मार्केट बैठाएंगे, मार्केट बैठाने के लिए सबसे पहले एक मेला का आयोजन करिए, वार्षिक महोत्सव, ये बहुत जरूरी है। कोई बड़ा मेला आयोजन करिए और बड़ा मेला में ये घोषणा करिए नेता के थ्रू या फिर खुद कमिटी वाले खुद खड़े होकर के बोले कि यहाँ पर साप्ताहिक बाजार लगने वाला है, और साप्ताहिक बाजार वहाँ पर लगाइए। साप्ताहिक बाजार लगने का घोषणा वहाँ पर करिए ताकि इतने सारे लोगों को एक साथ पता चल जाए, और उसके बाद वहाँ पर सब अपना व्यापार लेकर वहाँ पर प्रस्तुति जाहिर करें। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी सारे लोगों को सबको पता चल चुका है, लेकिन सावधान, अभी तक हम लोग स्पेशल आयाम पर चर्चा नहीं की, स्पेशल टॉपिक पर चर्चा नहीं की कि कौन कौन से परमिशन चाहिए होगा, वो बात की बात है। ठीक है, अब वार्षिक कोई ना कोई मेला आयोजन करिए, वहाँ वार्षिक मेला रहेगा, साप्ताहिक बाजार रहेगा, ताकि वर्ष में सभी लोग पता चले कि हाँ यहाँ पर मार्केट लगता है, उन लोग भी यहाँ पर आकर के मतलब पैसा फंसा। और मेला जो लगेगा, मेला में भी आप लोग ऐसा मत लगाइए बड़ा मेला लगाए, बड़ा मेला में तो गाँव वालों का ही प्रॉफिट होता है, खाली मेला को आयोजन करने में चंदा वगैरह उठाना पड़ेगा, नेता मंत्री लोग पैसा देने के लिए हमेशा उतारू रहते हैं। भारत की बात बता रहे, पूरे भारत में इतना खाली पैसा बांटते हैं और कुछ नहीं है, डेवलपमेंट के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं मिलता है भारत में, लेकिन पैसा बांटने के मामले में लोग सब एक्सपर्ट है। तो खासकर नेता से फंड वगैरह लीजिए, गाँव गाँव चंदा वगैरह कर सकते हैं आप लोग, पंचायत पूरा सदृढ़ हो तो सब मिलकर एक साथ करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन एक मेला का आयोजन करिए, मेला में घोषणा करिए कि हाँ हम लोग ये करने वाले हैं। अगर कोई बड़े नेता मंत्री का हाथ रहे तो परमिशन वगैरह मिलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होता, नहीं तो खासकर कमेटी को देखते हैं, सरकारी प्रशासनिक जो अधिकारी रहते हैं उस कमेटी की सदस्यता को देखते हैं, उनकी एक्टिविटी को देखते हैं, वो परमिशन देते हैं खासकर, नहीं तो इतना जल्दी परमिशन भी नहीं मिलता। लेकिन खासकर अगर देखा जाए हमारे एरिया की बात करें तो हमारे एरिया में क्या होता है, जितने भी अधिकारी हैं वो सब भी जानते हैं कि ये बेचारा गरीबों का जगह है, गरीबों का एरिया है। तो खासकर वैसे गरीबों के एरिया में अगर कोई बैठाता है मार्केट तो रोक तो इतना ज़्यादा नहीं करते, समझते हैं, लोगों को समझते हैं, भावनाओं को समझते हैं कि हाँ चलो रोजी रोटी के लिए खोला है, किसी का कोई क्षति नहीं कर रहा है, सरकार का कोई हानि नहीं कर रहा, तो वो लोग परमिशन दे देते हैं अक्सर। हालांकि कौन कौन सा परमिशन की जरूरत होती है, खासकर मोटा मोटी जो परमिशन चाहिए उसका हम चर्चा करें। अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार का परमिशन चाहिए होता है, वो अलग बात है। मोटा मोटी परमिशन चाहिए होता है जो खास करके निम्नलिखित है। विभिन्न सरकारी विभागों और सत्ताओं से अनुमति की आवश्यकता। पहली बात यह है कि आपकी जो स्थानीय पंचायत है या फिर जो भी हो, नगर पालिका विभाग या शहरी एरिया तो नगर पालिका विभाग हो जाता है, नहीं तो स्थानीय पंचायत विभाग जो है ग्राम पंचायत से परमिशन लेना जरूरी है। और मुझे नहीं लगता कोई ग्राम पंचायत का कोई मुखिया या फिर सरपंच इस पर मना करेंगे, सब आगे रहते हैं क्योंकि
अपने गांव के विकास के लिए कौन पीछे हटेगा? राजस्व विभाग में परमिशन लेना जरूरी है, क्योंकि पूरे एरिया का कंट्रोल हो ना हो उनके पास ही रहता है, उनसे एनओसी लेना जरूरी पड़ेगा कि कोई ऑब्जेक्शन ना करे, क्योंकि आप कौन सा एरिया में करेंगे, वो किसी का निजी एरिया है कि सरकारी एरिया है, सरकारी में कैसा सरकारी एरिया है, उसमें चलेगा कि नहीं चलेगा, उसके लिए परमिशन चाहिए। नगर योजना विभाग, ठीक है, नगर योजना विभाग खासकर शहरों के लिए जरूरी होता है, गांव के लिए इतना तो है, आप लोग जाकर परमिशन ले सकते हैं। हालांकि कोई बड़ा नेता मंत्री अगर आके बोल दे तो नेता मंत्री जो कार्यकर्ता लोग रहते हैं वही लोग करके ये सब निपटा लेंगे। हालांकि मुखिया सरपंच अगर एक्टिव है वो लोग खुद करे तो बहुत बेहतर होगा। नगर योजना विभाग में अगर जा करके, है ना, इसमें भी आपको एनओसी लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। हम लोग मार्केट बिठाना चाहते हैं, एरिया कहाँ पर है, कौन सा एरिया है, कैसे डेवलप करेगा, क्या कुछ आपको उनको पूरा प्लान बनाना पड़ेगा। पूरा कमिटी का सदृढ़ होना, पहले बोल चुके हैं, कमिटी का सदृढ़ होना जरूरी है। प्रदूषण, अब देखिए आपके मार्केट खोले हैं, अब कैसा मार्केट खोले हैं, हो सकता है प्रदूषण ज्यादा है, तरह तरह के पोल्यूशन, कोई गंदगी फेंकते रहता है इधर उधर, तो प्रदूषण पर भी नियंत्रण पाना बहुत जरूरी है। तो प्रदूषण नियंत्रण विभाग को इसकी सूचना अवश्य करें। हालांकि मैंने इस एरिया में जितना भी मार्केट देखा है, जितना भी मतलब बाजार देखा, बाजार से में जितने व्यापारी रहते हैं, उस जितना भी कचरा उनके द्वारा होता है वो लोग खुद समेट के साइड कर देते हैं, इतने एक्टिव रहते हैं सारे व्यापारी। तो प्रदूषण विभाग से भी चर्चा करना जरूरी है। मान लेते हैं कभी आग लग जाए, आग से बड़े आकस्मिक घटना हो सकते हैं, दुर्घटना हो सकते हैं, तो आग सुरक्षा विभाग से थोड़ा बहुत परमिशन चाहिए होगा। पुलिस विभाग को तो बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी सुरक्षा का बात है, पूरे उस एरिया, पूरे पंचायत की सुरक्षा का बात है। तो पुलिस और कानून व्यवस्था और विभाग से जरूर अनुमति ले, अन्यथा इस सब कार्य में मत जाएं, क्योंकि बड़ा रिस्क है। कोई दंगा फसाद होगा, कुछ भी होगा, तो कमेटी इतना बड़ा भार नहीं उठाने जाएगा उस टाइम, हो ना हो पुलिस को ये सब झेलना पड़ेगा। इसलिए पुलिस अफसर अपने एरिया में पुलिस कानून व्यवस्था से, विभाग से इसमें जरूर ये परमिशन लें। आगे देखते हैं व्यापार लाइसेंस। जितने व्यापारी आएंगे उनके पास लाइसेंस है कि नहीं है, उस पर भी चर्चा करना जरूरी है। व्यापारियों के पास अक्सर लाइसेंस होता ही है, क्योंकि उनके पास जो बटकरा होता है वो सब जो होता है खास करके वो खासकर लाइसेंस वाला रहता है। तो व्यापार का लाइसेंस होना जरूरी है, ये व्यापारियों के लिए है खास करके। और बिजली और पानी और ये सब जो है, इसके लिए आपको अपने मतलब उस स्थान के बिजली विभाग और जलीय विभाग से जाकर चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर चर्चा कर लेंगे तो और कोई परमिशन फिलहाल नहीं चाहिए होगा। फिर अपने अपने स्थान को लेकर आप परमिशन उस हिसाब से लीजिए, ठीक है। हालांकि डेवलपमेंट में परमिशन देने में इतना पीछे नहीं रहते हैं, लेकिन योग्यता होना चाहिए कि आप उस प्रोग्राम को पूरा ऑर्गेनाइज ढंग से चला पाए, नहीं तो परमिशन देने से वो लोग भी हिचकेंगे, पूरा प्रेशर है, इतना आसान नहीं मार्केट को ऑर्गेनाइज करना। अब देखिए मार्केट को ऑर्गेनाइज करेंगे, जो कमेटी करेगी, जो लोग मिल के करेंगे, उनके लिए बहुत कुछ काम है, ऐसा नहीं। देखिए अगर चल रहा है, चलने दो वाला केस रहा तो कभी देश का विकास नहीं होगा। सबको जाग के जागरूक होकर ही चलाना पड़ेगा। कोई भी काम करते हैं पूरा ध्यान से, मन लगा, सच्चे दिल से करेंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगा, ठीक है। अब मेन इसके आप प्लानिंग करते हैं, मार्केट खुला रहे वैसे चलता रहे तो कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए जो कमेटी मेंबर रहेंगे, उस कमेटी को क्या क्या करना पड़ेगा, उनको कैसे कैसे मैनेज करना पड़ेगा, उस पर थोड़ा बहुत चर्चा करें, उनके ऊपर क्या क्या प्रेशर रहेगा पूरे कमेटी मेंबर पर। नेक्स्ट हम लोग का ये देखिए विभिन्न, ये देखिए निम्नलिखित सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब ये कुछ सावधानियां हैं जो कि उनको बरतना ही पड़ेगा। पहली बात देख लीजिए, सुरक्षा और कानून व्यवस्था। भीड़ पूरा हो गया, कुछ खास करके पर्व त्योहार में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है। अक्सर हमारे लोकल एरिया में जो भी बाजार लगता है पूरी भीड़ हो जाता है। अब भीड़ पूरी होगा तो उस कमेटी का तो फर्ज बनता है कि भीड़ में कोई दंगा फसाद ना हो जाए, भीड़ को कंट्रोल करना। तो भीड़ को कंट्रोल करना उस कमेटी का बड़ा जिम्मेदारी बन जाता है कि भीड़ में कोई दंगा फसाद ना हो। मानते किसी को वहीं पर बेहोश हो गया, कोई किसी का मतलब कोई दिक्कत आ गया वहीं पर, तो तुरंत उस कमेटी का फर्ज बनता है कि उसको तुरंत अस्पताल या फिर एम्बुलेंस बुला के उसको तुरंत पहुंचा दिया जाए। अब मानते हमारे झारखंड की बात करें या फिर भारतवर्ष में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो मार्केट लगते हैं, बाजार लगते हैं, वो खासकर रोड के किनारे लगते हैं। रोड के किनारे लगने के चक्कर में क्या होता है, रोड जाम हो जाता है। इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आपके चक्कर में कोई ट्रैफिक में जाम ना लग जाए,
किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी ना हो। अगर मेरे ख्याल से रोड में करना ही नहीं चाहिए। अगर रोड में अगर कुछ व्यवस्था कर भी, रोड किनारे अगर परमिशन लेके कर भी दिए, तो उसका एक सुव्यवस्थित ढंग होना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे ये लोग इस पर वर्क करेंगे। साथ ही जो मार्केट एरिया है वहाँ पर पार्किंग एरिया देना जरूरी है कि कहाँ कहाँ लोग बाइक वगैरह रखिए। हालांकि बहुत सारे व्यापारी पार्किंग एरिया में अपना गैरेज खोल के अपना उसमें अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, वो भी एक रोजगार है। ठीक है, यातायात और पार्किंग प्रबंधन ये होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, स्वच्छता और स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारे भारतीयों में सबका ये मूल कर्तव्य है। इसके चक्कर में अस्पताल भरा पड़ा है। ठीक है, इस पर ध्यान नहीं देते हम लोग भारतीयों में। अब देखिए ये थोड़ा बड़ा कमी है, बट अगर मार्केट आप बसा रहे हैं तो खास करके कचरा कूड़ेदान में डालिए। उसका व्यवस्थित प्रबंधन होना चाहिए कि कचरा जो लोगों से जो कचरा वेस्ट जो निकले, वेस्ट का क्या करना है, कहाँ देना है, किस ना, तो मार्केट गंदा हो जाएगा, दूसरी बार लोग बैठाने नहीं खोजेंगे। तो मार्केट को कैसे साफ सुथरा रखें ये देखना जरूरी है। खाद्य सुरक्षा, वहां पर बहुत सारे होटल खुलेंगे, बहुत सारे खाद्य पदार्थ विक्रय होगा, क्रय विक्रय होते रहेगा। वहां पर कोई ऐसा खाद्य पदार्थ कोई बेच ना पाए जिसमें लोगों को क्षति पहुंचे। खाद्य का सुरक्षा होना जरूरी है, खाद्य पदार्थों का सुरक्षा होना जरूरी है। अब इतना बड़ा मार्केट है, कोई प्यासा तड़प रहा है तो पेयजल का भी तो व्यवस्था करेंगे, तो पेयजल का भी व्यवस्था करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये सब व्यवस्था करने के बाद आपका मार्केट लगभग सही समय चलने लगेगा, लेकिन और भी कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मानते हैं अब आप लोग आयोजक हैं और स्थान चुन लिया पूरी गांव के अंदर बीचों बीच। गांव के लोगों को पहले दिक्कत होगा, कुछ बदमाश लोग भी आएंगे, कुछ अच्छे लोग भी आएंगे। तो इसको लेकर के आप लोगों को एक बड़ा प्लान करना है। स्थान का सही स्थान का चयन करना सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। ठीक है, स्थान का चयन करना। ठीक है, ये अब देखिए, मैं सभी व्यापारियों को नहीं बोलता हूँ, लेकिन 4-5% लोग व्यापारी लोग भी डंडी मारना या फिर कुछ ऐसा मतलब करप्शन, झोल झपाटा, झगड़ा झंझट करने वाले व्यापारी भी रहते हैं। तो कौन सा व्यापारी यहाँ पर व्यापार कर सकता है, कौन सा व्यापारी व्यापार नहीं कर सकता, इस पर भी आप लोगों का नजर होना चाहिए। कमेटी मेंबर बन रहे तो इस पर भी नजर रखिए, कौन किसको मतलब व्यापार यहाँ पर करने की अनुमति है, किसको नहीं है, ये कमेटी मेंबर को देखना चाहिए। अगर कोई ज्यादा वैसा कुछ झोल झपाटा करता है, लोगों को ठगने का ही काम करता है, तो उसको निष्कासित कर दीजिए, काम खत्म। स्थान अच्छा होना चाहिए। व्यापारियों का चयन भी आप लोगों को करना पड़ेगा अगर आप अपने एरिया में मार्केट एरिया बसाना चाहते हैं। अब देखिए, और भी आप लोगों को सुविधा देना पड़ेगा, बिजली का सुविधा, पानी वगैरह सुविधा, ये सब सुविधा देंगे तब ना लोग आएंगे, रात तक मार्केट बैठाएंगे, नहीं तो आप थोड़ी ना आपके वहां पर कोई मार्केट बैठाने जाएगा। तो बिजली और बुनियादी सुविधाओं को देना पड़ेगा, पानी से लेकर बिजली तक ये सबको व्यवस्था करना पड़ेगा, तब जाके व्यापारी लोग भी रहेंगे और लोग जो बाहर से आएंगे खरीदारी करने वो लोग यहाँ पर रह सकेंगे। प्रदूषण पर नियंत्रण पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, विक्रेताओं की जिम्मेदारी, जो लोग क्रय विक्रय करेंगे, विक्रेताओं का कोई सामान चोरी कर रहा है मार्केट में जाकर, चोर पूरा घुस चुका है मार्केट में, पूरा धड़ाधड़ चोरी हो रहा है, तो ऐसे थोड़ी ना मार्केट चलेगा। तो हो ना, उस कमेटी का फर्ज बनता है कि अपने आसपास जो चोरी चकारी वाला घटना है उस पर नियंत्रण पर रखना। विक्रेता है दूर से आएंगे सामान बेच रहे हैं और उनको कोई छीन रहा है उस मार्केट के अंदर ही, तो कैसे चलेगा, बिल्कुल नहीं चल सकता। तो हो ना हो, विक्रेताओं की जिम्मेदारी उठाना ही आप लोगों का फर्ज बन जाता है। आगे स्थानीय प्रशासन का सहयोग लेना तो मोस्ट जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी। अगर आप अपने स्थानीय प्रशासनों का सहयोग नहीं लेंगे तो आप मार्केट एरिया नहीं बसा सकते हैं। तो ये रहा आज का हम लोग का प्लान कि गांव देहात एरिया में मार्केट एरिया बसाना। मार्केट एरिया अगर बच जाए तो होना सभी गांव का उन्नति होगा। मेरे ख्याल 3, 4, 5, 6 किलोमीटर दूर पर 3, 4, 5 गांव पार करते साथ ही एक मार्केट एरिया होना चाहिए ताकि पूरा पंचायत का विकास हो। ठीक है, अगर ऐसा विकास करते रहे, और भी मेरे पैरेलल बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। एक छोटा सा प्लान है, इससे बड़े और भी ज्यादा प्लान है, तो बने रहिएगा इस JB कुमार के साथ। आगे के लिए धन्यवाद।